हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी कुछ और न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में। देखिए, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है वो अभी गूगल पर पॉपुलर नहीं हुआ है और उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि चीज़ों को ऑटोमेटिक करने के लिए, एआई को अपने गूगल ऐड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्लूड करने के लिए, लोगों को उस पर लाने के लिए गूगल उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है। तो इसके अंदर मेनली दो चेंजेस किए गए हैं। पहला जो चेंज है वो है वेज एड्स का इंटीग्रेशन और दूसरा जो चेंज है वो है चैनल परफॉर्मेंस की जो रिपोर्टिंग है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाना। पहले ये समझ लेते हैं कि वेज एड्स आखिरकार है क्या। देखिए, वेज एड्स का मतलब है वेज ऐप के अंदर दिखाए जाने वाली एड्स। वेज ऐप जो है वो गूगल का एक नेविगेशन और ट्रैफिक ऐप है, जस्ट लाइक गूगल मैप्स। लेकिन ये जो है एक कम्युनिटी ड्रिवन ऐप है, जहाँ पर आप यूज़र की जहाँ पर जो लोग हैं, आप नहीं मतलब आप कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, वो ट्रैफिक और एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं। अब इस ऐप को परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर आपको सर्च, यूट्यूब, मैप्स, जीमेल और डिस्कवर के साथ साथ वेज ऐप भी जो है वो दिखने वाली है। अब इसको इंक्लूड क्यों किया गया है, इंटीग्रेट क्यों किया गया, इसका फायदा क्या है? देखिए, जो एडवर्टाइजर्स इन स्टोर विजिट्स चाहते हैं या चाहते हैं कि विजिटर्स कोई लोकल एक्शन परफॉर्म करें, जैसे कि गेट डायरेक्शन हो गया, तो उस तरह के फीचर को लाने के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑन द गो इंटेंट है उसको कैप्चर करने के लिए इसको ऐप को जो है परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। अब ऑन द गो जो इंटेंट है उसके अंदर क्या होगा, जैसे जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपकी जो लोकेशन है उसके पास से जा रहे हैं, तो उन लोगों को जो है आपका जो लोकेशन है वो मैप पे और वेज ऐप के अंदर जो मैप रहता है वहाँ पर दिखाई देगा। इसके अंदर ये ऐड जो है प्रमोटेड प्लेसेस के फॉर्मेट में दिखेंगे। मतलब नेविगेशन में जब कोई रूट फॉलो कर रहा होगा तो आपके जो स्टोर का पिन है वो हाईलाइट होके दिखेगा और इसके लिए आपको क्रिएटिव या कोई भी ऐड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल जो है अपने एआई से आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स को ही ऑप्टिमाइज करेगा और कोशिश करेगा कि आपको ज़्यादा स्टोर विजिट, स्टोर सेल और लोकल एक्शन मिल सकें। अब इसके बाद सेकंड जो इसके अंदर अपडेट किया गया है वो है चैनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। पीमैक्स को लेकर सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजर का एक कंप्लेन रहता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी ऐड चल कहाँ रही है। तो गूगल ने अब इस फीडबैक को सीरियसली लिया है और नई रिपोर्टिंग के अंदर अब आप देख सकते हैं कि आपके जो एड्स हैं वो किस किस चैनल पर रन हो रहे हैं। क्या वो सर्च पे रन हो रहे हैं, यूट्यूब पे, डिस्कवर पे, मैप पे, या फिर अब तो वेज भी ऐड हो गया है। तो कुछ वीक्स के अंदर सर्च पार्टनर की जो डिटेल रिपोर्टिंग है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, जिससे क्लियर आरओआई कंपैरिजन आपको मिलेगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि कौन सा चैनल पीमैक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा चैनल आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इसके बाद बात करते हैं गूगल के ही एक और अपडेट की। तो गूगल ने अपनी डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट पॉलिसी में एक अपडेट किया है और वो अपडेट है ऐड के अंदर दिया जाने वाला फ़ोन नंबर। सबसे पहले ये समझ लें कि डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट पॉलिसी जो मैंने वर्ड बोला शुरू में, उसका मतलब क्या है। गूगल ऐड में डेस्टिनेशन का मतलब है वो जगह जहां आपकी ऐड को लेकर, जहां आपकी जो ऐड है वो लोगों को लेकर जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट हो गई, ऐप हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, या फिर कोई फॉर्म हो गया। तो डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट पॉलिसी गूगल की वो रूल बुक है जो ये इंश्योर करती है कि जब भी कोई यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करे तो वो सेफ, वर्किंग और ट्रस्टवर्दी प्लेसेस पर ही लैंड करे। तो अब जो है इस पॉलिसी को गूगल और टाइट करने जा रहा है और उन फ़ोन नंबर को डिसअलाउ करने जा रहा है जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ या पॉलिसी वायलेशन से जुड़ा हो। यानी मान लीजिए आपका नंबर पहले किसी मिसलीडिंग या फेक ऐड के अंदर यूज़ हुआ है और गूगल ने उसको पकड़ लिया है, तो
गूगल अब क्या करेगा, नए ऐड के अंदर भी वो नंबर अप्रूव नहीं करेगा। ये जो रूल है 10 दिसंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसके बाद अगले 8 हफ्तों के अंदर इसको धीरे धीरे जो है इन्फोर्स किया जाएगा। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि गूगल ऐसा चेंज करके एडवर्टाइजर्स को परेशान कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। असल में गूगल उन बैड एक्टर्स को रोकना चाहता है जो फेक या चोरी के नंबरों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि आजकल टेक सपोर्ट स्कैम जो है वो बहुत बढ़ रहा है, साथ ही फेक लीड जनरेशन भी जो है वो बहुत बढ़ गया है। लोगों ने जो है फेक कॉल सेंटर्स तक ओपन कर लिए हैं जहां पर वो मोटा पैसा छाप रहे हैं। तो इन लोगों के एड्स दिखते तो लेजिटिमेट हैं, लेकिन जो फ़ोन नंबर होता है वो फ्रॉड होता है, मतलब वो एक गलत जगह पर जा रहा है। इसलिए अब गूगल कह रहा है कि अगर आपका नंबर किसी भी तरीके से सस्पिशियस लगता है तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा और फिर आपको वो जो है रीज़न बताना पड़ेगा और गूगल हेल्प सेंटर में जाके फिर से उस ऐड को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब वो एक जो गूगल से बात करने का प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर की। तो गूगल मर्चेंट सेंटर में अब एक नया सेक्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है क्रिएटिव कंटेंट और इसके अंदर एक सेक्शन है वीडियो एसेट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंटेंट है और क्रिएटिव कंटेंट के अंदर वीडियो एसेट्स नाम का एक जो है नया टैब ऐड किया गया है। अब इस टैब का फायदा क्या है, देखिए नाम से तो क्लियर है कि ये वीडियो को एसेट को स्टोर करने के लिए है। अब इसमें ब्रांड जो है अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ वीडियो एसेट्स को भी अपलोड और मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पहले गूगल के पेड और ऑर्गेनिक सर्विसेज पर आपके प्रोडक्ट की सिर्फ इमेजेस दिखाई देती थी, तो अब उसके साथ साथ वीडियोस भी जो है प्रोडक्ट के वो आप शोकेस कर सकते हैं। और एक और बढ़िया चीज़ ये है कि जो वीडियो आप यहाँ अपलोड करेंगे उसको आप अपने गूगल एड एसेट लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ सिंक हो जाएगा, जिससे अलग अलग कैंपेन में क्रिएटिव को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और सबसे इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन किया गया है कि आपका वीडियो कहीं पे भी हो, भले ही वो आपकी वेबसाइट पे हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोशल चैनल पे हो, तो या फिर AI से आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी पूरा डिटेल में ये बताया गया है कि आपकी अगर वीडियो कहीं पे भी हो सकता है, वेबसाइट है, यूट्यूब है, इंस्टा है, टिकटॉक है, प्रोडक्ट स्टूडियो है, वो कहीं से पे भी पड़ा हो वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं और उसको फिर अपने गूगल ऐड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा फीचर। आपको वीडियो जो है अलग अलग जगह से लाकर यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बेसिकली करना होगा। और जब आप एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसके बाद वीडियोस को स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ आप आसानी से जो है मैप कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट किया गया है इसके अंदर, वो है ऑडियंस टारगेटिंग का। अब जब आप मर्चेंट सेंटर में कोई नया प्रमोशन सेटअप करेंगे तो आपको कुछ नए टारगेटिंग के ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आप चाहें तो अपना जो ये प्रमोशन है वो शो टू ऑल पे क्लिक करके सभी यूज़र को दिखा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, या फिर शो टू अ प्रेफर्ड ऑडियंस करके एक पर्टिकुलर टाइप की ऑडियंस को भी ये अपना जो है ऐड दिखा सकते हैं। इसके बाद ऐड एंड ऑडियंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो न्यू कस्टमर होगा, जिससे आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने आपके ब्रांड से कोई इंटरेक्शन नहीं किया है, और ये फीचर सिर्फ शॉपिंग ऐड के लिए अवेलेबल है। दूसरा रहेगा इसके अंदर लोकेशन ऑडियंस, तो ये फीचर आपको जियोग्राफिक टारगेटिंग देगा। आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस रीजन में आपको ऑफर दिखाना है, लेकिन ये ऑडियंस टाइप जो है सिर्फ ऑर्गेनिक लिस्टिंग पर अप्लाई होने वाला है, शॉपिंग ऐड पे नहीं होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मेटा ऐड की। पिछले कुछ महीनों में आपने फेसबुक पर नेहा कक्कड़ और सदगुरु से जुड़ी कुछ ऐसी एड्स देखी होंगी जिसमें नेहा कक्कड़ को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। मेटा की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के होने के बाद भी इस तरह की फेक एड्स फेसबुक पर आराम से चल रही हैं। ये तो मेटा के सिस्टम का एक छोटा सा नमूना था। अभी रॉयटर्स के हाथ मेटा के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिनकी सच्चाई जानकर आप चौंक सकते हैं। 2024 में मेटा के टोटल एड रेवेन्यू का लगभग 10% यानी करीब $16 बिलियन उन एड से आए जो स्कैम्स और बैंड गुड्स से जुड़े हुए थे। इसी डॉक्यूमेंट से यह भी पता चला कि हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर 15 बिलियन से ज़्यादा हाई रिस्क स्कैम एड्स चलाए जाते हैं। मेटा इन एडवर्टाइजर्स को इंस्टेंटली कोई बैन नहीं लगाता है, बल्कि उन्हें एक पेनल्टी बिड सिस्टम के थ्रू ज़्यादा रेट्स पर ऑक्शन करने के जो सिस्टम है उसमें डाल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेन्युइनली एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उनको इन्फ्लेटेड बिड्स के अगेंस्ट कम्पीट करना पड़ता है, जिससे उनका CPM बढ़ जाता है।
चाहता है। अब एक इंटरनल रिव्यू में ये भी पता चला है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर स्कैम्स रन करना गूगल से आसान है। कंपनी के अंदर बनाए गए रेवेन्यू गार्डरेल्स के हिसाब से मेटा ने अपनी एंटी स्कैम एनफोर्समेंट पर भी एक लिमिट लगाई हुई है। मतलब स्कैम से रिलेटेड एक्शन लेने में खर्च जो है वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 0.15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही इस तरह की एड से लोगों को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया है कि छोटे एडवर्टाइजर्स को बैन होने से पहले 8 बार फ्लैग किया जाता है, जबकि बड़े हाई वैल्यू अकाउंट्स पर 500 से ज़्यादा वॉयलेशन होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता। मेटा का ये कहना है कि ये एस्टिमेट्स रफ हैं और कंपनी ने स्कैम रिपोर्ट्स ग्लोबल लेवल पर 58% तक कम की है और 2024 में स्कैम से आने वाले रेवेन्यू को भी 10% से घटाकर 2027 तक 5.8% तक किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब एड रेवेन्यू और ब्रांड सेफ्टी के बीच में बैलेंस रखा जा रहा है तो एडवर्टाइज़र और यूज़र दोनों के लिए असली सेफ्टी की गारंटी कौन देने वाला है?